हेलो दोस्तों, राज एम डी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान इतिहास में राजस्थान एकीकरण का। हमने 6 चरण पढ़ चुके थे दोस्तों। हमारा 7वां चरण के बारे में आज टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे दोस्तों, हमारा 7वां चरण आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जिसका उद्घाटन तिथि 1 नवंबर 1956 को की गई थी दोस्तों। इसके मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया दोस्तों। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था, यानी 7वें चरण में प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था दोस्तों 7वें चरण की उद्घाटन तिथि 1 नवंबर 1956 रखी गई थी। उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे दोस्तों। इसी 7वें चरण को आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों 7वें चरण में आधुनिक राजस्थान में रियासती राजस्थान प्लस आबू व देलवाड़ा प्लस अजमेर व मेरवाड़ा प्लस सुमेल ठप्पा व सिरोही क्षेत्र को इसमें मिला लिया गया था दोस्तों हमारा टॉपिक यानी जिसमें रियासत मिलाई गई थी वो आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा व सुमेल ठप्पा व सिरोही क्षेत्र को इसमें मिला लिया गया था। 7वें चरण में मिला लिया गया था दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। 7वें चरण में यानी पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार जो पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों, यानी राजस्थान संघ में पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। उसके अनुसार सिरोही की आबू व देलवाड़ा तथा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुर तहसील यानी सुमेल ठप्पा को इसमें मिला लिया गया था दोस्तों। किसमें? सुमेल ठप्पा को इसमें मिला लिया गया था दोस्तों। राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार यानी सिरोही की आबू देलवाड़ा और तथा मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुमेल ठप्पा तथा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में विलय कर लिया गया था, यानी वर्तमान राजस्थान या आधुनिक राजस्थान में विलय कर लिया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को कर लिया गया। उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। प्रथम राज्यपाल सर मान सिंह थे दोस्तों इसमें राजस्थान का एकीकरण का पूर्ण हुआ था दोस्तों। वह 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण का पूर्ण हो गया था दोस्तों इसमें राजस्थान की पूरी रियासतों को सम्मिलित किया गया था। बाद में सिरोही के आबू देलवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर तथा सुमेल ठप्पा और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान क्षेत्र में मिलाया गया था दोस्तों बाद में झालावाड़ के सिरोही क्षेत्र को मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया था और इस प्रकार राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया था दोस्तों। पूर्ण एकीकरण दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई थी और जिसे वर्तमान राजस्थान का स्वरूप दिया गया था, यानी वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1 नवंबर 1956 को दिया गया था दोस्तों राजस्थान पुनर्गठन की यानी स्थापना की गई थी दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। इसके अनुसार राजस्थान का वर्तमान स्वरूप दिया गया था दोस्तों। ये दोस्तों हमारे राजस्थान का मैप है दोस्तों। उत्तर में पंजाब और उत्तर पूर्व में हरियाणा था दोस्तों और हमारे पूर्वी इलाके में यानी उत्तर प्रदेश था दोस्तों ये हमारे भरतपुर रियासत है। उसकी हमारा दक्षिणी पूर्वी में हमारा मध्य प्रदेश था दोस्तों और दक्षिण पश्चिमी में हमारा गुजरात था दोस्तों। इसी प्रकार ये रियासत यानी राजस्थान का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था दोस्तों। इसलिए राजस्थान स्थापना दिवस यानी 1956 को मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को, और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च 1948 को, जो दोस्तों यानी हमारे चतुर्थ चरण में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। तब वैध राजस्थान के रूप में राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों आगे और बढ़ते हैं। इसी के बारे में इम्पोर्टेंट और कौन कौन सी बातें हैं दोस्तों अब पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारी इम्पोर्टेंट बातें हैं
मारवाड़ व जोधपुर के शासक हुण सिंह व हनुमत सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान में जिन्ना चाहते थे कि यानी पाकिस्तान के मोहम्मद अली व जिन्ना जिनके कहने पर जोधपुर के शासक हनुमत सिंह व हनुमत सिंह उसमें यानी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन योजना की व माउंटबेटन व सरदार पटेल के दबाव के कारण वो राजस्थान में मिलना स्वीकार कर लिया गया था दोस्तों यानी मारवाड़ व जोधपुर के शासक हुण सिंह यानी जो हुण सिंह था वो मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर वो पाकिस्तान रियासत में मिलना चाहता था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन योजना व लॉर्ड माउंटबेटन या सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर या दबाव पर उन्हें राजस्थान में मिलना स्वीकार किया गया था दोस्तों हमारी अगली इम्पोर्टेंट बातें आती हैं। आज़ादी के दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी व मजदूर के प्रधानमंत्री थे, यानी मजदूर दल के प्रधानमंत्री लेबर उस समय यानी हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी थी दोस्तों, उसे हिंदी रूपांतरण मौजूदा कहा जाता है। उस समय प्रधानमंत्री क्लेमेंट थे एटली थे कौन से क्लेमेंट एटली थी दोस्तों हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यानी क्लेमेंट एटली थी और उनकी पार्टी थी लेबर पार्टी की थी दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायरस लॉर्ड माउंटबेटन योजना को बनाया गया था, यानी भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तब लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों राजस्थान का एकीकरण का पूर्ण एकीकरण 1956 में हुआ था। कब 1956 उस समय सीएम यानी मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया था, जो सबसे बड़ा कार्यकाल था इनका मोहनलाल सुखाड़िया था। राजस्थान के एकीकरण के लास्ट के अंतिम चरण में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों, यानी मोहनलाल सुखाड़िया था दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट बातें पे और अगली इम्पोर्टेंट है बात यह है दोस्तों, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित या सीएम कौन था उस समय टीकाराम पालीवाल दौसा के थे दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण होने के बाद में निर्वाचित सीएम यानी मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था दोस्तों अगली हमारी महत्वपूर्ण बात यह और आती है दोस्तों, राजस्थान में मनोनीत सीएम यानी अब तक मनोनीत सीएम 3 थे दोस्तों। राजस्थान में मनोनीत सीएम 3 थे, ये लाल शास्त्री थे, जय नारायण व्यास थे, ये नवनिर्वाचित व मनोनीत दोनों ही थे दोस्तों। वेंकटाचार्य एकमात्र सीएम जो आईसीएस था दोस्तों, क्या था दोस्तों, आईसीएस था। हीलाल शास्त्री को भी मनोनीत किया गया था दोस्तों, जय नारायण व्यास ये निर्वाचित व मनोनीत किया गया था दोस्तों। अगला सीएम था दोस्तों यानी वेंकटाचार्य जो एकमात्र यानी आईसीएस था दोस्तों। कौन से दोस्तों, आईसीएस था दोस्तों हमको यानी प्रथम 3 उद्घाटनकर्ताओं की हमको ट्रिक बताई गई है दोस्तों। हमने एक ट्रिक बताई गई एनवी गाडगिल यानी 2 चरणों में आया था। 2 चरणों में उद्घाटन किसने किया था, प्रथम और सेकंड में एनवी गाडगिल ने किया था और तीसरे चरण में चाचा नेहरू ने किया था दोस्तों। तीसरे चरण में किसने किया था, चाचा नेहरू ने किया था दोस्तों बाकी के 4 चरणों में यानी उद्घाटन जो भी किया पटेल के द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था दोस्तों। ये हमारी ट्रिक है दोस्तों और जानते हैं राजस्थान एकीकरण के बारे में महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों हमारी अगली महत्वपूर्ण बातें यह आती है कि झालावाड़ व टोंक को मालवा प्रदेश कहा जाता था। जो झालावाड़ व टोंक रियासतें उनको मालवा प्रदेश कहा जाता था दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण बातें आती है 30 मार्च 1949 को वैध राजस्थान गठन के समय अजमेर सी श्रेणी का राज्य था। जो अजमेर मेरवाड़ था वो किस श्रेणी का राज्य था दोस्तों, वो अजमेर सी श्रेणी का राज्य था। यानी 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाई गई थी, तब उस समय वैध राजस्थान के गठन के समय अजमेर सी श्रेणी का राज्य था। कौन सा, यानी अजमेर सी श्रेणी का राज्य था दोस्तों। और एक ठिकाना लावा था जो जयपुर में 19 जुलाई 1948 को शामिल किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 19 जुलाई 1948 को जयपुर में किया गया था दोस्तों। ये लावा ठिकाना यानी तात्कालिक लावा ठिकाना आता था पहले दोस्तों टोंक में आता था, किसमें, टोंक में। अब वर्ष इसकी मतलब राजस्थान एकीकरण में 19 जुलाई 1948 को शामिल किया गया, यानी चौथे चरण में वैध राजस्थान में इसे शामिल कर लिया गया था दोस्तों। अगली
अगली बातें हैं राजस्थान के एकीकरण में चतुर्थ चरण में 1949 में जयपुर व जोधपुर शामिल रियासत हुई थी दोस्तों। यानी जयपुर व जोधपुर रियासत कब शामिल हुई थी दोस्तों? चतुर्थ चरण में, यानी वैध राजस्थान में 1949 में हुई थी, यानी 30 मार्च 1949 को हुई थी दोस्तों। अगली बातें हैं राजस्थान के पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य में, यानी 26 जिले थे। कब कितने जिले थे दोस्तों? जब राजस्थान का आधुनिक या वर्तमान राजस्थान में पुनर्गठन हुआ था तब जाके राज्य में 26 जिले निर्मित थे दोस्तों। कितने? 26 जिले थे दोस्तों कुल। दोस्तों अगली बातें हैं रियासतों की सभा, यानी रियासतों की समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने 21 जून 1948 को जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की थी। यानी 21 जून 1948 को या जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की थी दोस्तों, क्योंकि ये रियासतों की समस्याओं को निपटाने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा स्थापना की गई थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण बातें के बारे में। दोस्तों हमारी अगली बात आती है माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान, यानी गोकुल भाई भट्ट का था दोस्तों। यानी माउंट आबू क्षेत्र व सीरी क्षेत्र में आता था दोस्तों। इसके विवाद पे गोकुल भाई भट्ट के द्वारा इसको विलय करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था दोस्तों। अगली बातें हैं मेरवाड़, यानी मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष महाराज प्रमुख बने थे? आपको हम बता देते हैं दोस्तों, महाराज प्रमुख बने थे वो 1949 में बने थे। कब बने थे दोस्तों? 1949 में बने हुए थे दोस्तों। यानी मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह महाराजा प्रमुख यानी 1949 में बने थे। कब? 1949 में बने थे दोस्तों राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत भाग का है? यानी बीकानेर रियासत भाग का था दोस्तों। यानी राजस्थान के एकीकरण के पूर्व गंगानगर रियासत बीकानेर रियासत का ही भाग था दोस्तों। अगली बातें हैं देसी रियासती राज्य को निर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा हुआ था दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 के द्वारा आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हो गया था दोस्तों। अगली बात है मत्स्य संघ की राजधानी अलवर जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी दोस्तों। जो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। यानी कौन थी मत्स्य जनपद का? अलवर की राजधानी मत्स्य जनपद जो था वो विराटनगर उसकी राजधानी थी दोस्तों। अगली इंपॉर्टेंट बातें हैं मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ व भरतपुर दुर्ग में हुआ था। ये हमने आपको भी बताया गया था दोस्तों। यानी हमने जब चरण का विस्तारपूर्ण अध्ययन किया था प्रथम चरण का दोस्तों। यानी मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था दोस्तों? लोहागढ़ दुर्ग यानी भरतपुर में हुआ था दोस्तों। अगली इंपॉर्टेंट बातें और आती है दोस्तों हमारी अगली इंपॉर्टेंट बात है मत्स्य संघ नाम का विरोध भरतपुर के राजकुमार मानसिंह देशराज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? मानसिंह देशराज के द्वारा किया गया था दोस्तों। यानी जब मत्स्य संघ नाम का नामकरण किया जा रहा था यानी प्रथम चरण में दोस्तों उसका विरोध भरतपुर के शासक मानसिंह देशराज या राजकुमार के द्वारा किया गया था दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको ये आंसर ये देना है दोस्तों। यानी मत्स्य संघ का विरोध किस राजकुमार के द्वारा किया गया था? उसमें आपका आंसर आता है दोस्तों यानी मानसिंह देशराज था जो भरतपुर का राज्य का राजकुमार था दोस्तों। अगली इंपॉर्टेंट बातें आती है मत्स्य संघ राजस्थान में विलय 15 मई 1949 को किया गया। यानी मत्स्य संघ को कब मिलाया गया था दोस्तों? यानी 5वें चरण में मिलाया गया था 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय कर दिया गया था दोस्तों। कब? 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय किया गया था दोस्तों। किसके कहने पर दोस्तों? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर दोस्तों। अगली इम्पोर्टेंट बात आती है राजस्थान की कौन सी रियासतों को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? यानी बाकी और रियासतों को तोप की सलामी का रियासत था। बाकी शाहपुरा व किशनगढ़ जो अजमेर में है उन रियासतों को क्या नहीं थी? तोप की सलामी का अधिकार नहीं था दोस्तों। तोप की सलामी का अधिकार 2 रियासतों को नहीं था दोस्तों। एक तो शाहपुरा दूसरी है किशनगढ़ को दोस्तों। अगली बात आती है एकीकरण की चतुर्थ चरण में वन व सरकारी विभाग का मुख्यालय
खोला गया, कोटा में खोला गया था। यानी कहाँ पे खोला गया था दोस्तों? कोटा में खोला गया था। राजस्थान के चतुर्थ चरण में वन व सरकारी विभाग का मुख्यालय कोटा में खोला गया था दोस्तों। कहाँ पे? कोटा में खोला गया था दोस्तों। दोस्तों हमारी अगली इम्पोर्टेंट बात आती है एजेंट टू दी गवर्नर जनरल कार्यालय माउंट आबू सिरोही कौन थे दोस्तों? यानी सिरोही रियासत का एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय ओनली माउंट आबू में स्थापित किया गया था दोस्तों। कहाँ पे? माउंट आबू में स्थापित किया गया था दोस्तों। ये थी एजेंट टू गवर्नर ऑफ, इसका कार्यालय माउंट आबू में स्थापित किया गया था दोस्तों। दोस्तों हम इसको आपको लिए एक बार दोस्तों हम आपको रिवाइज कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारी अगली इम्पोर्टेंट बातें आती है दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन गठन करके 25 व 26 जून को 1946 को एक यूनियन बनाई गई थी दोस्तों। उसका नाम था दोस्तों उदयपुर में राजपूताना। क्या नाम था दोस्तों? राजपूताना। इस यूनियन का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? यानी मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन गठन बनाया गया था दोस्तों। कौन सा? राजस्थान यूनियन गठन बनाया गया था दोस्तों। दोस्तों हमारी अगली इंपॉर्टेंट बातें हैं उदयपुर में राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों को सम्मेलन में भी बुलाया गया था। यानी राजस्थान यूनियन के गठन के समय प्रयास असफल रहा। इन समय में दोस्तों यानी किसके द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर महाराजा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन का गठन 25 या 26 जून 1946 को किया गया था, जिसमें राजपूताना व गुजरात और मालवा के राजाओं को सम्मेलन में बुलाया था। लेकिन यह यूनियन का गठन असफल रहा क्योंकि ये राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेश नहीं आ पहुँचे थे। इस कारण इसको असफल करार दिया गया था दोस्तों अगली इम्पोर्टेंट बातें आती हैं दोस्तों। हमारी अगली इम्पोर्टेंट बातें है दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह भारत में 3 श्रेणियों में राज्य थे। यानी राजस्थान यानी स्वतंत्र प्राप्ति में भारत में कितनी श्रेणियों में राज्य बटे हुए थे? राज्य यानी 3 श्रेणियों में राज्य बटे हुए थे दोस्तों। ए श्रेणी में बड़े राज्य आते थे दोस्तों। कितनी? ए और बी और सी श्रेणियों को में बांटा हुआ था भारत में स्वतंत्रता के समय दोस्तों। भारत की रियासतों में दोस्तों इस श्रेणी में बड़े राज्य आते थे। वे राज्य जो पूर्व के प्रत्यक्ष ब्रिटिश व नियंत्रण में थे, यानी जो पहले से ही ब्रिटिश के नियंत्रण में थी। और बिहार, बम्बई व मद्रास 3 प्रमुख राज्य आते थे। इनके प्रमुख यानी अधिकारी वो राज्यपाल कहलाते थे। किसके? बिहार व बम्बई व मद्रास के प्रमुख थे जो अधिकारी थे वो गवर्नर जनरल या राज्यपाल कहलाते थे। ये पूर्व में प्रत्यक्ष ब्रिटिश के नियंत्रण में ही थी दोस्तों हमारा अगली श्रेणी आती है बी श्रेणी आती है। बी श्रेणी के राज्य वो थे जो स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण के द्वारा बनाए गए थे। यानी इसमें छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया था दोस्तों। इसलिए राजस्थान भी बी श्रेणी में आता है दोस्तों। यानी राजस्थान व मध्य प्रदेश ऐसे राज्य जो छोटी बड़ी श्रेणियों को मिलाकर राज्य बनाए गए थे वो इसमें इसके प्रमुख इसके जो उच्च अधिकारी थे वो राज्य प्रमुख कहलाते थे। कौन कहलाते दोस्तों? यानी उच्च अधिकारी राज्य प्रमुख कहलाते थे दोस्तों। इसलिए ये राजस्थान बी श्रेणी में था दोस्तों हमारी अगली इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोस्तों तीसरी बात यह है दोस्तों यानी राजस्थान में सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश आते थे। जैसे अजमेर, मेरवाड़ा राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। वे राज्य छोटे छोटे राज्यों से थे जिन्हें ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर के प्रांत कहा जाता है। वहाँ पे चीफ कमिश्नर का अधिकार होता था दोस्तों। ब्रिटिश चीफ कमिश्नर का अधिकार होता था, इसलिए वे केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नर कहलाते थे दोस्तों। इसमें से हमारे आता है राजस्थान में अजमेर, मेरवाड़ा और दिल्ली 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। यानी जो कब स्वतंत्रता के समय यानी उसमें भारत में दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के समय 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक था राजस्थान में जो अजमेर मेरवाड़ा था, दूसरा दिल्ली था दोस्तों।
दोस्तों अगली इम्पोर्टेंट बातें आती है, नोट लगा के बताते हैं हम दोस्तों। संविधान में 7वें संशोधन के द्वारा ए और बी श्रेणी का भेदभाव समाप्त कर दिया गया था और राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल को पद को यानी सर्जित कर दिया गया था। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद को नियुक्त कर दिया गया था। ए और बी को श्रेणियों को वध कर दिया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों? इसमें से इस प्रकार क्वेश्चन आता है, भारत में किस संशोधन के द्वारा ए और बी श्रेणियों का भेदभाव समाप्त कर दिया गया था और राज प्रमुख के स्थान पर कौन से पद को सर्जित किया गया था? उसमें हमारा आंसर आता है 7वें संशोधन के द्वारा यानी ए और बी की श्रेणियों को भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था और राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल को पद को सर्जित किया गया था दोस्तों। कौन से पद को? राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद को सर्जित किया गया था दोस्तों। दोस्तों हमारी अगली इम्पोर्टेंट बातें आती है दोस्तों हमारी अगली है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण वीपी मेनन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण वीपी मेनन एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के द्वारा संभव हुआ था दोस्तों हम आपको बता देते हैं, यानी देशी रियासतों के विभाग की स्थापना की गई थी। उसके सचिव वीपी मेनन थे। कौन थे? वीपी मेनन थे। और उसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों हमारी अगली इम्पोर्टेंट बात है, संविधान निर्मात्री परिषद में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधित्व यानी बीकानेर रियासत से भेजा गया था। जब संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ था उस समय एक प्रतिनिधि बीकानेर रियासत से भेजा गया था दोस्तों। कहाँ से? बीकानेर रियासतों से भेजा गया था दोस्तों ये हमारी राजस्थान के एकीकरण के बारे में सब महत्वपूर्ण बातें थी जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से सहायक होती है, जो हमने आपको बता दी गई है दोस्तों। अब बढ़ते हैं, इसका एक बार रिवाइजन कर लेते हैं दोस्तों। कौन सा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों? इसका एक बार रिवीजन जरूर कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने आपको बताया था, यानी चरण का उद्घाटन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे और उस समय प्रथम राज प्रमुख थे, यानी राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे दोस्तों। कौन से? गुरुमुख निहाल सिंह थे दोस्तों 1 नवंबर 1956 को रियासत यानी राजस्थान या आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान में राजस्थान प्लस आबू देलवाड़ा व अजमेर या मेरवाड़ा के सुमल ठप्प यानी सिरो क्षेत्र को इसमें विलय कर लिया गया था। किसमें विलय कर लिया गया था दोस्तों? हम आपको बताते हैं सिरो क्षेत्र यानी झालावाड़ था और सुमेल टप्पा में एमपी का था दोस्तों। कहाँ से? एमपी का था दोस्तों। इस प्रकार यानी राजस्थान का पूर्ण एकीकरण यानी 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आ गया था, जो नाम था दोस्तों आधुनिक राजस्थान या राजस्थान दोस्तों। अगली इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, यानी मारवाड़ व जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह यानी मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर वो पाकिस्तान रियासत में मिलना चाहते थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन या सरदार वल्लभ भाई के दबाव के कारण वो राजस्थान में विलय हो गए तो उन्हें स्वीकार कर लिया गया था दोस्तों आज़ादी के समय यानी ब्रिटेन की लेबर पार्टी के यानी प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? उस समय यानी क्लीमेंट एटली थे दोस्तों। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। और जनरल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों राजस्थान की एकीकरण आपने आपको बताया था 1956 के दौरान हुआ था, यानी इसके सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। और राजस्थान की सबसे प्रथम निर्वाचित श्री दोस्तों टीकाराम यानी पालीवाल था जो दौसा का था दोस्तों, जिसको निर्वाचित किया गया। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित सीएम यानी मुख्यमंत्री जो टीकाराम पालीवाल था दोस्तों। और दोस्तों राजस्थान में 3 सीएम ऐसे थे जिनको मनोनीत किया गया था। पहला है हिलाल शास्त्री, दूसरा है जयनारायण व्यास जो निर्वाचित और मनोनीत थी दोस्तों, तीसरा है वेंकटाचार्य जो आईसीएस थी दोस्तों, ये अधिकारी थे। कौन थे? आईसीएस अधिकारी थे दोस्तों अगली इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, हमारे झालावाड़ व टोक रियासतों को मालवा का प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? मालवा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों 30 मार्च 1949 को वैध राजस्थान का गठन किया गया था। उसमें अजमेर सी श्रेणी में था और इसी दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों।
दोस्तों लावा ठिकाने को 19 जुलाई 1949 को 1948 को जयपुर रियासत में शामिल किया गया था दोस्तों। कब? 1948 को। दोस्तों इसका मतलब हमारे ये द्वितीय चरण का था दोस्तों। क्वेश्चन द्वितीय चरण का था दोस्तों। दोस्तों ये पहले लावा ठिकाना यानी टोंक रियासत का था, जिसे 19 जुलाई 1948 को शामिल कर लिया गया था जयपुर रियासत में। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण में चतुर्थ श्रेणी में 1949 में जयपुर और जोधपुर रियासत को शामिल किया गया था। जयपुर व जोधपुर को 1949 में रियासत यानी चतुर्थ श्रेणी में शामिल कर लिया गया था दोस्तों राजस्थान पुनर्गठन यानी के समय राजस्थान में 26 जिले थे। कितने? 26 जिले थे। जब पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान में कुल 26 जिले थे दोस्तों। कितने? 26 जिले थे दोस्तों। रियासतों की समस्या को सुलझाने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी भारत सरकार ने, जो 21 जून 1948 को की गई थी। उसे रियासती विभाग भी कहा जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? रियासतों की समस्या को समझने के लिए यानी रियासती विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों हमारी अगली बातें आती हैं। माउंट आबू के राजस्थान में विलय से महत्वपूर्ण योगदान गोकुल बाई भट्ट का था दोस्तों। हमारी अगली इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। मेवाड़ के महाराणा सिंह यानी भूपाल सिंह ने राज प्रमुख थे, जो 1949 में राज प्रमुख थे, जो राजस्थान के एकीकरण में पूर्व गंगानगर रियासत। अगली इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर यानी रियासत पहले बीकानेर रियासत की थी दोस्तों। कौन से? बीकानेर रियासत का ही भाग था दोस्तों। देशी रियासत राज्यों को आत्मनिर्भर का अधिकार प्राप्त था दोस्तों, जो भारतीय स्वतंत्र अधिनियम के द्वारा ही था दोस्तों। हमारी अगली इंपॉर्टेंट बात आती है। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर जोनपुर यानी मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर की थी दोस्तों। कौन सी? मत्स्य जन की राजधानी थी दोस्तों मत्स्य संघ का नाम का विरोध भरतपुर के राजकुमार मान सिंह देशराज के द्वारा ही किया गया था। मत्स्य संघ जो विलय 15 मई 1949 को हुआ था। राजस्थान कब हुआ था दोस्तों? 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय किया गया था दोस्तों। राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिन्हें सलामी नहीं थी? यानी राजस्थान की 2 रियासतें शाहपुर और किशनगढ़, जिनको तुर्क की सलामी का अधिकार नहीं था दोस्तों हमारे अगली इंपॉर्टेंट बातें ये आती है दोस्तों, यानी मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने एक राजस्थान यूनियन का गठन किया गया था, जिसमें राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर किया गया था दोस्तों इसमें गुजरात और राजपूताना नवाई मालवा के नरेशों को इसमें मिलाने के लिए प्रयास असफल रहा दोस्तों स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में 3 श्रेणियां बनी हुई थी, जिसमें 3 श्रेणियों में राज्यों का विभाजन था दोस्तों। ए श्रेणी में बड़े राज्य आते थे, जो बड़े राज्यों से मिलकर होती थी, जो डायरेक्ट यानी ब्रिटिश शासन के अधीन थे दोस्तों। दूसरी थी दोस्तों जो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर यानी स्वतंत्र रियासतें थी, जो छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर ये राजस्थान का एकीकरण किया गया, जिसमें राजस्थान एकीकरण है दोस्तों, जिसके प्रमुख यानी राज प्रमुख कहलाते थे। और सी श्रेणी में छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के यानी राज्य बनाए देने की चीफ कमिश्नर कहा जाता था। मुझे इसमें से अजमेर मेरवाड़ा व दिल्ली चीफ कमिश्नर थे दोस्तों यानी ये श्रेणी वाला सिस्टम 7वें संविधान के 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ए और बी श्रेणी के भेदभाव को मिटा दिया गया था और राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल के पद को सर्जित किया गया था दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण मिलाने का श्रेय बीपी मेनन जो सचिव थे दोस्तों और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म होता है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा।